यहां पर देखिए आपको दो इक्वेशन दिख रहा है। पहला इक्वेशन है ए स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू 183 और दूसरा इक्वेशन है बी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू 182। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू यहां पर पता करना है। लेकिन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू पता करना ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में ये जो आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी दिख रहा है, इसी के कारण ये इक्वेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो इसीलिए जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जो है हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए चलिए हम मान लेते हैं लेट, यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ए होगा ये मान लेते हैं ये यहां पर x के इक्वल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए जो है ये यहां पर x के इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो a होगा ये इक्वल होगा किसके, x स्क्वायर के। सिमिलरली हम यहां पर ये मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ b है ये इक्वल है y के। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि जो b होगा ये इक्वल हो जाएगा यहां पर y स्क्वायर के। तो अब हम यहां पर इन वैल्यू को जो है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में जो है हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अगर पहले इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। हम a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस b के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए b के जगह पर हम लिख सकते हैं यहां पर वाई स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ b के जगह पर लिख सकते हैं y। तो ये किसके बराबर हो गया, यहां से ये बराबर हो गया 183 के। तो यहां हो गया ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 183। अब देखिए यहां पर ये जो एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है, इसको हम यहां पर एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होता है ये इक्वल होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 183 के। अब देखिए यहां से हो गया ये x प्लस वाई, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखें हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, यहां पर बेसिकली हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम 2xy को ऐड करेंगे और 2xy को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर हमने ऐड कर दिया 2xy, और जब यहां पर जो है हम 2xy को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां माइनस 2xy होगा, और उसके साथ यहां जो ऑलरेडी एक माइनस xy है वो ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा यहां पर माइनस 3xy, और यहां से ये इक्वल टू हो गया 183। देखिए यहां से ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, देखिए ये बन गया यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पर हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस यहां ये जो 3xy है ये रहेगा, इक्वल टू यहां पर ये हो गया 183। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर ये जो आपको x प्लस वाई दिख रहा है इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, और फिर यहां इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां वही हो जाएगा माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहां हम लिख सकते हैं आगे कि ये तो पहले तो हम यहां कर सकते हैं कि हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब,
और फिर माइनस 3xy, और ब्रैकेट में क्या बना x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, तो ये बन गया यहाँ पर ब्रैकेट में। तो ये इक्वल हो गया यहाँ पर 183 के। चलिए मैं यहाँ इसको नाम दे देता हूँ कि ये है इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए बेसिकली यहां ये जो आपको इक्वेशन नंबर दिख रहा है, ये वाला सेकंड वाला, यहां पे देखिए ये, इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर इन वैल्यू को हम यहां पर इंसर्ट करेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है। यहां से b के जगह पर क्या लिख देंगे हम, b की जगह पर तो ये हो जाएगा y, और स्क्वायर रूट ऑफ a उसके जगह पर हो जाएगा यहां पर x। तो यहां हो जाएगा b के जगह पर क्या हो गया वाई स्क्वायर, यहाँ b की जगह पर वाई स्क्वायर होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ a की जगह पर x होगा, प्लस a की जगह पर एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह पर y, और ये हो गया यहाँ पर 182। तो इसमें से अगर मैं यहां पर एक्स वाई को कॉमन कर लेता हूं, तो एक्स वाई को जब मैं कॉमन करूंगा तो यहां बनेगा y प्लस एक्स, तो यहां डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि हो गया x प्लस वाई इक्वल टू यहां हो गया 182 के। तो अब यहां से आप देखें, यहां पर ये जो आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, अगर मैं इसके जगह पर एक्स वाई ब्रैकेट में जो x प्लस वाई है इसके जगह पर अगर इस वैल्यू को इंसर्ट करता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू को इंसर्ट कर देता हूं तो यहां तो ये हो जाएगा वैसे ही x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3। अब एक्स वाई इंटू ब्रैकेट में जो x प्लस वाई है उसके जगह पर यहां पर मैं 182 लिख सकता हूं। तो यहां से अगर मैं इस वैल्यू को इंसर्ट कर देता हूं 3 इंटू 182 इक्वल टू 183 के। तो यहां से अगर आप देखें तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब और इक्वल टू ये 183 है, और इसको आप मल्टीप्लाई करके इस साइड लाएंगे तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये 546। तो उसके साथ जब इसको ऐड कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको 729 के। अब अगर आप यहाँ पर दोनों ही साइड का क्यूब रूट लेते हैं तो x प्लस वाई का जो होल क्यूब है इसको लिख सकते हैं 729 और यहाँ पर क्यूब रूट। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं ना कि x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर 9 आएगा। सो यहाँ पर ये 9 आएगा। तो ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला है कि x प्लस वाई ये 9 के इक्वल है। अब एक तो ये हमारे पास इक्वेशन है, और यहां पर देखें दूसरा क्या इक्वेशन बना सकते हैं हम। दूसरा आप यहां से देखें कि अगर मैं यहां से एक्स वाई और x प्लस वाई का वैल्यू हमें क्या मिला है, हमें मिला है 9। तो यहां ये बन जाएगा 9 इक्वल टू ये हो गया 182। तो एक्स वाई इक्वल टू यहां से हो जाएगा 182 डिवाइडेड बाई 9। तो ये भी हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देता है कि x इंटू वाई जो कि यहां इसके बराबर है। देखिए हमारे पास दो रिलेशन इस तरह का है। तो अभी हम क्या करेंगे ना कि हम x माइनस वाई किसके इक्वल होगा वो हम पता करेंगे। तो फिर हमारे पास x प्लस वाई के फॉर्म में इक्वेशन होगा और x माइनस वाई के फॉर्म में इक्वेशन होगा। उन दोनों को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर अगर मैं कहता हूं कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है ये हमें किसके
पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब क्या है देखें, अब यहां पर जो है इसको हमें x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहां पर 2xy को ऐड करेंगे और 2xy को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहां 2xy, और जब यहां 2xy को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2xy, और ये जो ऑलरेडी यहां पर माइनस 2xy है ऐड होकर के बन जाएगा यहां पर माइनस 4xy। तो अब देखिए ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस यहां पर हो गया 4xy। तो x प्लस वाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं हम, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू डाल सकते हैं 182 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ 182 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ से ये बन गया 81 माइनस, आप इसको सॉल्व करें तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 728, यहाँ से ये हो जाएगा 728 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ से इसको आप देखें तो ये हो जाएगा 729 माइनस 728 डिवाइडेड बाई 9 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है ये इक्वल आ रहा है 1/9 के, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेने पे हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई के दो वैल्यू यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर दो वैल्यू मिलेंगे प्लस माइनस 1/3, तो यहाँ पर हमें x माइनस वाई के इस तरह से दो वैल्यू मिल गए। तो यहाँ पर जो है हम दो अलग अलग केस कंसीडर करेंगे। देखिए जो पहला केस होगा वो क्या होगा, सो केस 1 में x माइनस वाई का वैल्यू हम प्लस 1/3 लेंगे और दूसरे केस में x माइनस वाई का वैल्यू हम माइनस 1/3 लेंगे। तो पहले केस में हम प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे पहले केस में हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू है यहाँ पर 1/3 की, और ये तो हमें पता है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई किसके बराबर है यहाँ पर 9 के। तो यहाँ से अगर हम देखें सीधा ऐड करते हैं, ऐड करने से क्या होगा कि ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x, और जब आप 1/3 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर 28/3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 28/3, और इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। तो x का जो वैल्यू है ये मिलेगा 14/3। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पर 14/3 है तो हम किसी भी इक्वेशन में रख करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा क्या कि x के जगह पर तो हम 14/3 लिखेंगे प्लस y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 14/3। तो y का यहां से जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा क्या, ये मिलेगा 13/3, ये मिलेगा यहां पर 13/3। तो यहां पर जो है हमें y का भी वैल्यू मिल गया। अब अगर हमारे पास x और y का वैल्यू हो तो हम यहां से a और b का वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि हमने यहां देखे शुरुआत में कंसीडर किया था ना कि a किसके बराबर है, x स्क्वायर के, और b किसके बराबर है, y स्क्वायर के। तो a जो है a यहां पर x स्क्वायर के बराबर है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू x के जगह पर इसको रख करके, यहाँ x के जगह पर जब आप इसको पुट करके स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर
14 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 196 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली जो b है वो बराबर है वाई स्क्वायर के, तो यहाँ b जो है b इक्वल है वाई स्क्वायर के, तो यहाँ से जो b होगा ये बराबर हो जाएगा, यहाँ इसको रखिए और इसका स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ हमको मिल गया b। अब अगर सेकंड वाला केस आप कंसीडर कर लें, सेकंड वाले केस में क्या करना होगा हमें देखें तो केस सेकंड में हम क्या करेंगे, हम केस सेकंड में ये जो x माइनस वाई का वैल्यू होगा ये हम माइनस वाला लेंगे, सो -1/3। तो अगर हम फिर से यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ 9 लिखते हैं और फिर यहाँ इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखें तो y से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको यहाँ x का जो वैल्यू मिलेगा, इस केस में जो x का वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पर जो है आपको 13/3 मिलेगा, और y का जो वैल्यू मिलेगा वो यहां पर 14/3 मिलेगा। पिछले केस में x और y का जो वैल्यू मिला था उसी का यहां पर उल्टा मिल रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो a और b का भी उल्टा वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से जो a का वैल्यू आएगा, वो आएगा यहाँ पर 169 डिवाइडेड बाई 9, और b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 100 यहाँ पर b का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, b का वैल्यू आएगा 196 डिवाइडेड बाई 9 के। तो इस तरह से जो है हमने a और b का वैल्यू पता किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।